हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 37 और 38 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड 37 के शुरुआत में पैलेस को दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस अपना फादर को बोलता है, एक वांटेड पोस्टर भेलिटा, मेरा मतलब लेडी भेलिटा इनोसेंट है। एम्परर आहे भरते हुए बोलता है, एक हाई प्रीस्ट और कुछ एलिमेंट्स अपना पावर को खो बैठे हैं हेड ऑफ द मैजिशियन टावर के वजह से, और तुम्हारा जिंदगी पर भी खतरा है। गाइस, ये एम्परर है कैनियो सिलियंस, और वो बोलता है, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। क्राउन प्रिंस चिल्लाते हुए बोलता है, लेकिन इसका लेडी भेलिटा से क्या रिलेशन है? वो सिर्फ एक विक्टिम है। एम्परर अपना हाथ को टेबल पर मारते हुए बोलता है, हाउ पैथेटिक। फ्यूचर एम्परर इतना नैरो माइंडेड कैसे हो सकता है? मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारे वर्ड और एक्शन 100,000 लोगों के जिंदगी को अफेक्ट करते हैं। अभी का हेड ऑफ द मैजिशियन टावर बहुत ही पावरफुल है, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारे पास एक तरीका है उसे पकड़ने का। क्राउन प्रिंस कुछ नहीं बोल पाता है और अपना मुट्ठी कसता है। एम्परर बोलता है, मुझे पता है तुम लेडी भेलिटा को पसंद करते हो। तुम्हें ये सुनकर गुस्सा आ रहा होगा। फ्यूचर एम्प्रेस को हेड ऑफ द मैजिशियन टावर के द्वारा पकड़ लिया गया है। मुझे पता है तुम जल्द से जल्द उसे शाही फैमिली का पार्ट बनाने चाहते हो। क्राउन प्रिंस बोलता है, फादर, ये वो रीज़न नहीं है जिसके वजह से मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ। मुझे बस इस बात का चिंता है कि वो बहुत ही बुरी हालत में होगा। एम्परर बोलता है, मिलर सिलियंस, वो बच्ची काउंट अलर्ट के स्पेशल मेंशन में ट्रेंड है। जब वो बहुत ही छोटी थी तब से ये कुछ मैटर नहीं करता है तुम्हारा फीलिंग कितना गहरा है उसके लिए, और चाहो तो आप उसे किसी भी तरह से अप्रोच करें, वो तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। क्राउन प्रिंस बोलता है, आपका क्या मतलब है? एम्परर बोलता है, तुम्हारा अच्छे इरादे और अच्छा काम कुछ भी मैटर नहीं करता है उसके लिए, और कुछ इस तरह से काउंट अलर्ट ने उसे बड़ा करा है, और हेड ऑफ द मैजिशियन टावर बिना किसी इमोशन से जन्मा है। कोई भी सिचुएशन में वो इमोशन को नहीं चुनेगा। अगर वो हमेशा से ऐसा ही है तो लेडी भेलिटा भी उसकी तरह है। वो अपने गोल के बीच में किसी को भी आने नहीं देंगे और उसे गिल्टी भी फील नहीं होता है। गाइस, देख रहे हो एम्परर कैसे ब्रेन वॉश कर रहा है क्राउन प्रिंस का। छोड़ो, स्टोरी पर आते हैं। एम्परर बोलता है, मुझे सिर्फ ये पता चला कि वो कितना क्रूल आदमी था। गाइस, इधर एम्परर काउंट की बात कर रहा है और क्राउन प्रिंस बोलता है, वो बिना कोई इमोशन से बड़ी हुई है क्या? तभी एम्परर बोलता है, लेकिन मैं समझता हूँ उसने ऐसा क्यों करा, क्योंकि वो बच्ची बहुत ही पावरफुल है। हमारे पास बेस्ट आर्कमेजिक गिल्ड है और हम साल में सिर्फ 3 ही टॉप टायर पोशन बना सकते हैं। हालांकि मुझे पता चला कि वो बच्ची एक दिन में 2 हाई क्वालिटी पोशन बना सकती है। कौन एक ऐसे ही मुर्गी को ऐसे छोड़ देगा जो सोने के अंडे देती है? मुझे यकीन है कि हेड ऑफ द मैजिशियन टावर उसका पावर का फ़ायदा उठाना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसकी एबिलिटी के बारे में नहीं जानते होंगे। इसलिए हमें जल्द ही एक्शन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जल्द ही लोगों को उसके पावर के बारे में पता चल जाएगा और लोग उसके पावर के पीछे पड़ जाएंगे। शाही फैमिली होने के वजह से हम ही एक हैं जो उसे ये सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
हैं। अगर हम उसे अकेले भी छोड़ देंगे वो बहुत जल्दी ही पकड़ी जाएगी और उसके बाद कोई उसका एडवांटेज लेगा उसकी पूरी जिंदगी भर। इस केस में क्या ये अच्छा नहीं होगा वो अपनी पूरी जिंदगी शाही परिवार का एक पार्ट बन जाए और एक एम्प्रेस बनकर लोगों के बारे में सोचो। क्राउन प्रिंस बोलता है, मैं समझ गया, मेरा कद्दू का समझ गया। एक क्राउन प्रिंस एक नंबर का गधा और बेवकूफ है, उसका ब्रेन वॉश हो रहा है और कुछ नहीं। छोड़ो, स्टोरी पर आते हैं। क्राउन प्रिंस जाने लगता है, तभी एम्परर बोलता है, ये भूलना मत, हमें उसको पकड़ना होगा। उसे कोई प्रोटेक्ट करने से पहले क्राउन प्रिंस बोलता है, ठीक है फादर। और क्राउन प्रिंस जाने के बाद एम्परर बोलता है, वो क्राउन प्रिंस होने के लिए परफेक्ट है, पर अभी भी वो बहुत शार्प टूल नहीं बना है। तभी वो बोलता है, क्या तुम वहाँ हो गिलियन? तभी एक आदमी बोलता है, यस योर मैजेस्टी, क्या आपने मुझे बुलाया? हम एक इंसान को देखते हैं और हमें इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम गिलियन है और ये एक आर्कमेजिक है, शाही फैमिली का। एम्परर बोलता है, लेडी वेलिटा को ढूंढो जो तुम्हारा स्टूडेंट बनेगा। हमें कोई ऐसे इंसान का ज़रूरत है जो तुम्हारे रिटायर होने के बाद काम को संभाल पाए। गिलियन बोलता है, यस योर मैजेस्टी, मैंने सुना है वो प्रोटेक्शन के अंडर है। एम्परर बोलता है, वो ज़रूर दूसरा आर्कमेजिक होगा, वो छुप गई है एक दरार में, जबकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट है। ये जानकारी एक ट्रैप भी हो सकता है। वैसे उसे मेरे पास लाओ, कुछ भी क्यों ना हो जाए। सीन शिफ्ट होता है, हमें रेनहार्ड के गले पर तलवार दिखाया जाता है। रेनहार्ड बोलता है, क्या 7 साल हो गए हैं, मैं तुम्हें जिंदा देख रहा हूँ। गाइस, ये हमारा टिरन है। टिरन बोलता है, उस दिन मैंने खुद से प्रॉमिस करा था, मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारे राइट हाथ में पावर है और तुम्हारे लेफ्ट हाथ में अथॉरिटी के साथ तुम हेड ऑफ द मैजिशियन टावर बन गए। तुमने अपना सर को किसी के सामने भी नहीं झुकाया होगा, तो मुझे डाउट है तुम नहीं जानते होगे ये कैसा फील होता है, पर ये इमोशन आज तक मुझे आगे बढ़ने में मदद करा है। रेनहार्ड बोलता है, ये फैसिनेटिंग है। सच बोलूँ तो मैंने नहीं सोचा था तुम इतने दूर तक आओगे। तुम्हारा नाम क्या है? टिरियन बोलता है, टिरियन, ये टिरियन लियोन है। गाइस, आप ये सरनेम लियोन को याद रखना, ये आगे भी काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो कंटिन्यू करते हैं। रेनहार्ड बोलता है, तो ठीक है, मैंने मेरा मन बना लिया है। तभी वो चुटकी मारते हुए टिरियन का स्वर को कुछ तो कर देता है, काला कला, और टिरियन भी कुछ समझ नहीं पाता है। उसका स्वर पूरी तरह से गायब हो जाता है और उसके हाथ पर कुछ काला काला हो जाता है। उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है और वो बोलता है, तुम बास्टर्ड। पर रेनहार्ड टिरियन का हाथ को कुचलने लगता है और बोलता है, तुम्हें कुछ वक्त तक मुझे एंटरटेन करना होगा। टिरियन, तुम मेरे स्वर हो अब से। चलो वो कीड़ों को एक साथ साफ कर देते हैं। तभी वेलिटा उठ जाती है। गाइस, ये वेलिटा का एक सपना था ओरिजिनल नोवेल के बारे में। तो स्टोरी पर आते हैं और वो सोचती है, मुझे एक शक है, पर क्या ये बच्चा ओरिजिनल नोवेल का प्रोटैगनिस्ट है? वेलिटा को अब पता चला, हमें तो कब से पता था। छोड़ो, इधर ही एपिसोड 37 खत्म होता है। एपिसोड 38 को शुरू करने से पहले अगर आपने लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर देना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में वेलिटा टिरियन को देखकर सोचता है, कहीं ये बच्चा ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट तो नहीं है ना, और सोचती है टिरियन मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है जिस नोवेल में मैं आया
हूँ और वो स्वॉर्डमैनशिप के टैलेंट के साथ जन्मा है। वो हाउस लियन से अडॉप्टेड हुआ था और उसके सक्सेसर होकर खत्म होगा। अगर मैं सोचूं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैंने उसे पहले नोटिस नहीं करा था। इधर बहुत सारे क्लू थे। उसके नीले आंखें और रेनहार्ड का बोलना, उसका स्वॉर्डमैनशिप में टैलेंट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो सेल में लग था। भेलिटा अपने सर पर हाथ रखते हुए सोचती है, मैं अभी ही क्यों इतना इम्पोर्टेंट डिटेल्स को याद कर रही हूँ। इस तरीके से मुझे यकीन है रेनहार्ड मुझे हद से ज़्यादा अटेंशन देगा जितना वो अभी दे रहा है। मैंने सोचा आखिर में मुझे शांति मिल गया और अभी मुझे एहसास हुआ ये मुझे लगता है मैं नहीं सो पाऊंगी आज रात। और सोचती है आधी रात का खुशबू और खून का बदबू और वो आहें भरते हुए बोलती है, क्या तुम सोते नहीं हो। फाइनली बहुत वक्त के बाद हम रेनहार्ड को देखते हैं और उसका ड्रेस से खून टपक रहा होता है और वो बोलता है, गुड मॉर्निंग मास्टर। भेलिटा बोलती है, अभी भी अंधेरा है। रेनहार्ड बोलता है, क्या आप मुझे एक हक देंगे। भेलिटा बोलती है, नहीं। रेनहार्ड बोलता है, आप कितना पत्थर दिल हो मास्टर। भेलिटा बोलती है, अगर तुम मेरे करीब आ रहे हो तो पहले सारे खून को साफ करो। ये नाइट गाउन नया है अभी। रेनहार्ड स्माइल करते हुए चुटकी मारता है और सारा खून साफ हो जाता है। मुझे भी ऐसा पावर चाहिए। छोड़ो। भेलिटा सोचती है, क्या ये इतना आसान था। तभी रेनहार्ड खून को साफ करके आकर भेलिटा को हक कर देता है और बोलता है, देखो तो आपको फिर से परेशानी हो रहा है सोने में मास्टर। भेलिटा बोलती है, चले जाओ। रेनहार्ड बोलता है, क्या ये उस पागल के वजह से है। वो लालची पिग मर चुका है पर उसका परछाई अभी भी है। अगर मुझे पता होता तो वो उसे उस तरीके से परेशान करेगा तो मैं उसे खुद को मारने के लिए मजबूर कर दूंगा। गाइस, मुझे भी पता नहीं है रेनहार्ड किसके बारे में बात कर रहा है। तभी रेनहार्ड भेलिटा को लेटाते हुए बोलता है, मुझे भी सोने में परेशानी हो रहा है। क्या हम दोनों एक साथ सोए मास्टर। भेलिटा बोलती है, तुम जरूर अपने दिमाग खो दिए हो। रेनहार्ड बोलता है, बस थोड़ा सा। भेलिटा बोलती है, तुम। तभी रेनहार्ड भेलिटा के बालों पर किस करता है और भेलिटा सोचती है वो भी थोड़ा थका हुआ दिख रहा है और वो बोलती है, जैसे तुम चाहते हो। रेनहार्ड भेलिटा को देखता है और उसका साइड में सोते हुए बोलता है, शुक्रिया मास्टर। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। एक मेड चिल्लाते हुए पानी का बर्तन को गिरा देता है और क्या होगा आगे ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। गाइस, मैं एपिसोड 38 को आधी एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर के बाद मेरा क्लास है। अगर मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बैठ जाती तो शायद मैं उसे एडिटिंग नहीं कर पाती और आज उसे अपलोड नहीं कर पाती। इसके वजह से तो आप सब थोड़ा एडजस्ट कर लेना। हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे क्या होगा। स्टोरी सच में काफ़ी ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाला है आगे। तो जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।